प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग अलग अलग माध्यम से अपनी तैयारी को जोर दे रहे हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जितने लोग लगातार चैनल से जुड़े हुए हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी सफलता 100% सुनिश्चित है। इसी विश्वास के साथ हम लोग चलिए आज स्टार्ट करते हैं डबल डोज की सीरीज में। आज हमारा जो प्रश्न है वो है जंतु विज्ञान की शाखाओं से संबंधित। आप में से ज़्यादातर लोग इन सभी शाखाओं के नाम सुने होंगे, जानते होंगे, बस रिवीजन टाइम है तो रिवीजन करते चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी किसे कहते हैं आप जानते हैं? शरीर और विभिन्न अंगों के विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना, यानी जब क्या किया जाता है, बॉडी के इंटरनल पार्ट का अध्ययन किया जाता है विभिन्न अलग अलग अंगों के, यानी डिफरेंट ऑर्गन के जब हम स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। एंजियोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। एंजियोलॉजी क्या है? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी याद रखिएगा, एंजियोलॉजी किससे? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। एरोबायोलॉजी, एरोबायोलॉजी उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन कहलाता है। किसके अंतर्गत होता है? एरोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में आपका मानव जात के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या है? मानव जात के सांस्कृतिक विकास का क्या है? अध्ययन है। एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी मकड़ियों का अध्ययन, यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एरेक्नोलॉजी और एंजियोलॉजी ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रेणी में है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट की श्रेणी में हम इनको रख देते हैं और कॉमनली जो कुछ है तो आप जानते हैं, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। कौन कौन सा? परिसंचरण तंत्र का अध्ययन एंजियोलॉजी और एरेक्नोलॉजी किससे? मकड़ियों के अध्ययन को कहते हैं एरेक्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए बायोकेमिस्ट्री आप जानते हैं, जीव शरीर की रासायनिक संरचनाओं के बारे में समझना है। बायोमेट्रिक्स, जीव विज्ञान के प्रयोगों के विभिन्न परिणामों और सांख्यिकीय विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। बायोमिक्स, जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। बायोमिक्स में किसको करते हैं? नर्वस टिश्यू का स्टडी ऑफ नर्वस टिश्यू क्या कहलाता है? जंतुओं के तंत्रिका तंत्र का अध्ययन कहलाता है, बायोमिक्स कहलाता है। याद रखिएगा, बायोमिक्स कहलाता है। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल आप जानते हैं, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। ठीक है। क्रेनियोलॉजी, क्रेनियोलॉजी करोट का अध्ययन, क्रेनियोलॉजी में किसका है? आपके क्रेनियल बोन का अध्ययन, यानी क्रेनियल कैपेसिटी का, यानी करोट जिसे कहते हैं आप, क्रेनियम का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ क्रेनियम तो क्या कहलाता है? करोट का अध्ययन। ठीक है। उसके बाद इकोलॉजी, इकोलॉजी तो आप सबने जाना होगा। आप में से मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कुछ लोग कमेंट करके बताएं कि टर्म इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। ये आपके बायो उसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी में से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके कोर्स में भी रखा गया है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इकोलॉजी बताइए, इकोलॉजी एंड क्या कहते हैं उसको, तो इकोलॉजी में आता है। ठीक है, तो इसको बताइए कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था? टर्म इकोलॉजी किसके द्वारा दिया गया था? अब मैं आपसे इस प्रश्न की उम्मीद करता हूं कि इकोलॉजी टर्म किसने दिया था। साथ में मैं आपको बता दूं, आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दोस्तों को बता दीजिए, हम इस सीरीज को, जो ये सीरीज चल रही है, इस सीरीज को हम जेड तक लेके चलने वाले हैं। मैंने आपसे ऊपर लिखा है कि 2 मिनट में 6 नंबर पक्का, यानी 2 क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं कि हर एक सीरीज से 2 क्वेश्चन आपके मिल जाए। ठीक है, इसी के तहत हमने अलग अलग सीरीज को कराया है। अगर आप ये पूरे जेड सीरीज को कर लेते हैं जेड तक, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके लगभग 45 से 50 नंबर, 45 से 50 नंबर आपके, यानी 45 से 50 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। इसी उम्मीद विश्वास के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार रिपीट होने वाले प्रश्नों को भी रखा जाता है और जो नए प्रश्न बनने की संभावना उसको भी रखा जाता है। साथ में और भी हमारी कई सीरीज अलग अलग चलती है, जैसे प्रैक्टिस पेपर की सीरीज चल रही, आप जानते हैं, आप लोग बहुत सारा उसको स्नेह दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। दूसरी हमारी सीरीज जो है हिंदी का, जो रिवीजन वाला है, मैंने लेके आया, बहुत तेज आप लोगों ने प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया उसको, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसी के साथ हमने आपके लिए जो है सुपर ऑब्जेक्टिव करके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन की 8 सीरीज हमने कराई थी। तो उस समय कुछ लोगों का कहना था कि सर अभी मत कराइए, प्रैक्टिस पेपर करा दीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि उसे फिर से कराया जाए, चूंकि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे और उस क्वेश्चन को करने के लिए हमें उसे करना चाहिए, तो हम उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। आज आपका एनिमल किंगडम से पूरा क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे क्वेश्चन अपलोड किए जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे देखिएगा, भले स्पीड बढ़ा करके ही देखिएगा, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए
एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, इसको तो बताना नहीं, एक्सटर्नल मार्फोलॉजी जीवों के शरीर की बाह्य संरचना का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी आप जानते हैं कि जब अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन किया जाता है। आप जानते हैं ग्लैंड हमारी दो होती हैं, एक्जोक्राइन ग्लैंड होती है और एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्जोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। हमको सभी ग्लैंड पढ़नी, एक दिन हम पूरे ग्लैंड और ग्लैंड के सभी हार्मोन और उसके फंक्शन के बारे में हम लेकर के आने वाले हैं। वो सीरीज भी आपकी इसी में कराएंगे हम, डबल डोज वाले में, ठीक है। तो आप करते रहिए, ये सब चीजें आती रहेंगी, ये सब चीजें आप जानते हैं, बस हम रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है। इथोलॉजी, देखिए आप लोगों में से कुछ लोग ये सोचता है कि एक के आगे क्या गए, ठीक है, बुरा मत मानिएगा। देखिए रिवीजन एक ऐसी चीज़ होती है ना कि आप रिवीजन करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतने आप परफेक्ट होते हैं। तो रिवीजन आपके लिए कहीं ना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और कम समय में ज़्यादा मिल जाए तो इससे बेटर क्या हो सकता है, ठीक है। तो हम दिन भर यही सोचते रहते हैं कहाँ से लाएं, कैसा क्वेश्चन लाएं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप लोगों में से कोई सिलेक्ट होगा तो अच्छी बात है ना, ठीक है। चलिए इथोलॉजी, इथोलॉजी क्या कहते हैं? इथोलॉजी देखिए ये जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। इथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणी परिवर्तन का अध्ययन है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो का अध्ययन है, ठीक है, इसको तो आप जानते हैं। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन किसे कहते हैं? इवोल्यूशन आप जानते हैं उसे कहा जाता है जब ग्रेजुअल चेंजेज होते हैं, यानी जब ऑर्गेनिज का या किसी जीव का, किसी वनस्पति का, किसी व्यक्ति का, किसी मनुष्य का, किसी भी ऑर्गेनिज का अगर ग्रेजुअल चेंजेज आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हम इवोल्यूशन कहते हैं। अगर वही सडन चेंजेज आते हैं, चाहे वो एडिशन ऑफ जीन हो, चाहे डिलीशन ऑफ जीन हो, चाहे किसी कारण से होता हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। इवोल्यूशन थ्योरी किसने दी थी? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग जानते होंगे, जरूर बताइएगा, ठीक है। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स कई बार पूछा गया है, आप टीजीटी का पेपर सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व पेपर भी लेके हम आपके आने वाले हैं, सॉल्व पेपर जूलॉजी का, टीजीटी का 2016 वाले जरूर देखेंगे, जिसका 2016 का पेपर है। चूंकि हिंदी मीडियम अभी ला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वाला उसके बाद हम करवाएंगे 30 तारीख के बाद, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पे हिंदी मीडियम से एक बार देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश बहुत अंतर नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। यूजेनिक्स, आनुवंशिकी के सिद्धांतों के द्वारा मानव जात के उन्नत का अध्ययन किया जाता है यूजेनिक्स में, ठीक है। यूफेनिक्स, यूफेनिक्स में क्या है? कोशिकाओं के जीन आरएनए प्रोटीन श्रृंखला के परिवर्तन करके मानव जात की उन्नत का अध्ययन किया जाता है। क्या करते हैं? मानव जात के उन्नत का अध्ययन किया जाता है, यूफेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? यूफेनिक्स कहते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको कल बताया था सेंट्रल डोग्मा, कितने लोग जानते हैं सेंट्रल डोग्मा के बारे में? तो सेंट्रल डोग्मा में मैं आपको लिख दे रहा हूं, सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए से डीएनए बनता है, आप जानते हैं, क्लास 12th में मिल जाएगा, ठीक है। डीएनए से डीएनए, एनसीईआरटी पढ़िए, क्लास 12th की मिल जाएगी। फिर डीएनए से आरएनए बनता है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? आप जानते हैं डीएनए से डीएनए का बनना, जल्दी बता दीजिए। रिप्लिकेशन, क्या कहते हैं? इसे रिप्लिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। डीएनए से आरएनए क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। हिंदी मत पूछेगा भाई, देखिए इसकी डीएनए से आरएनए क्या बनाता है? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, क्या कहलाते हैं? ट्रांसलेशन कहलाते हैं। हिंदी मुझे याद नहीं आ रही इसकी। तो डीएनए से डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। क्लियर हुआ? अब क्या होता, कभी कभी आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता, कहाँ पे? सॉरी, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता। किसका? आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता। अब इसे बता दीजिए, इसे क्या कहते हैं? आरएनए से डीएनए का बनना। एचआईवी में ऐसा होता है, एचआईवी का जो वायरस होता है आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जब कब? जब मानव शरीर में आता है। तो इसे बताइए कि आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है। क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहलाता है, याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछे गए कई बार, ठीक। चलिए, एंजाइमोलॉजी, उत्प्रेरकों यानी एंजाइम का, स्टडी ऑफ एंजाइम। एंजाइमोलॉजी स्टडी ऑफ एंजाइम, ठीक है। जैसे हमारी लार की क्या पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाई जाती है, तो उसी प्रकार से आपको। अच्छा, ये बताइए कि लीवर से कौन सी एंजाइम निकलती? लीवर से कौन सी एंजाइम निकलती है? आंसर बताइए कि लीवर से कौन सी एंजाइम निकलती है। लीवर भी क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, आप जानते हैं बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है ना। तो लीवर से कौन सी एंजाइम निकलती है? कमेंट कर बताइएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार है। एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी, एंटेमोलॉजी किससे संबंधित है? प्रश्न पूछा गया 2013 वाले में। एंटेमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। क्या है? कीट पतंगों का अध्ययन, यानी इंसेक्ट, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स तो कई बार पूछा गया है। जेनेटिक्स आप जानते हैं क्या है? आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन। फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज मेंडल, बताइए सही है ना?
बताइए कि सही गलत होगा तो बताते रहिए भाई, थोड़ा बहुत कभी कभी मिस्टेक हो जाए। अच्छा मैं बता दूं कि एक मैंने सीरीज अपलोड की थी, सुन लीजिए, एक सेकंड की बात है। वो सीरीज में मैंने 400 क्वेश्चन बॉटनी के कराए थे और एक सीरीज में 275 क्वेश्चन हमने जूलॉजी के कराए थे। जो 400 क्वेश्चन हमने बॉटनी के कराए थे उसमें एक जगह पे लेग हीमोग्लोबिन था, वहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, मुझे रिमेम्बर नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन आपका आंसर होना चाहिए था। मैंने गलती से बैक्टीरियल क्रोमोसोम बता दिया था। एक्चुअली में मेरी गलती नहीं थी, जिस पब्लिकेशन की बुक थी उस पब्लिकेशन में उसमें वो दिया गया था और उसने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा था कि आयोग ने इसी को सही माना है, इसलिए मैंने उसको बता दिया। हालांकि जब मैंने बुक को खुद मैच कराया तो वहाँ पे लेग हीमोग्लोबिन आपका सही होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से उसने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा भी है कि इसे आयोग ने इसको सही माना था, ठीक है। किसी साल का पेपर रहा होगा उस समय आयोग ने सही माना होगा, तो इसलिए वो प्रॉब्लम थी वहाँ पे। और दूसरी एक जगह प्रॉब्लम आई, कुछ मेरे मित्र कह रहे थे कि माइटासिस को मियासिस बोल रहे थे, मियासिस को माइटासिस बोल रहे थे। देखिए जब मैं हिंदी का पेपर कराता हूँ तो मैं रेयर केस में इंग्लिश के शब्दों का उपयोग करता हूँ, ठीक है। हो सकता है कहीं बाई मिस्टेक हो गया होगा, जल्दी जल्दी कराने के चक्कर में हो सकता है बाई मिस्टेक हो गया होगा, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। तीसरी चीज और एक जो प्रश्न आया था उसमें ये कहा जा रहा था कि मैंने बताया था डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल। देखिए कुछ लोग लिख करके भेजे थे कि सवाल होना चाहिए, आप रिस्पायरेशन को क्यों बता रहे हैं। वहां ऑप्शन में सवाल नहीं दिया गया था तो हम सवाल कैसे बताएंगे, वहां पे फिजियोलॉजी के बेसिस पे बताना था। तो फिजियोलॉजी के बेसिस पे पूछ रहा था सिमिलरिटी कहाँ पे है, मतलब प्लांट और एनिमल में। तो प्लांट और एनिमल दोनों रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन होता है, बस रेट ऑफ रिस्पायरेशन स्लो हो जाता है जब फोटोसिंथेसिस होती है। तो रिस्पायरेशन दोनों में होता है। जो सिमिलरिटी प्लांट और एनिमल की, तो उसके बारे में वो आंसर आपका सही था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा था कि वो आंसर गलत है, नहीं भाई वो आंसर गलत नहीं है। हाँ लेग हीमोग्लोबिन वाला आंसर इसलिए गलत है कि बुक में चूंकि उसको दिया गया था और बुक ने डिस्क्रिप्शन में कहा था कि आयोग ने ये सही माना था, इसलिए हम उसके लिए चाहे आप जो समझ लें वो हमने उसको बताया था, तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम बताया था। तो अब ये आप चाहे सही माने चाहे गलत माने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक, 3 क्वेश्चन को लेकर के थोड़ी सी डाउट थी, तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए, ठीक है। माइटासिस मियासिस हो सकता है बात बोलने में कभी हो गई होगी, माइटासिस का मियासिस, मियासिस का माइटासिस हो गया होगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है। मैं मान ले रहा हूँ कि मैंने वीडियो को पूरा दोबारा सुना नहीं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए हेमेटोलॉजी, आप भी जानते हैं मानवीय भूल में हो जाता है कभी कभी, ज़्यादा प्रश्न थे, दबाव था जल्दी कराने का, तो हो सकता है मानवीय भूल में हो गया होगा, ठीक है। हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन, आपको बताना हिमेटोलॉजी रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन। आप बताते हैं हिमेटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ब्लड और ब्लड डिजीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। हेलमेंथोलॉजी परजीवी कृमियों का अध्ययन। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको प्लेटे हेलमिंथीज के एक एनिमल का नाम बताया था, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी, याद है बाउचेरिया बैंक्राफ्टी। आपसे मैं उम्मीद करूंगा कि आप बताएंगे कि इस वार्म की वजह से कौन सी डिजीज होती, एलिफेंटियासिस होती, ठीक है। चलिए जाने दीजिए, एलिफेंटियासिस होती। ये देखिए एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी आपका पूछा गया, हालांकि इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन ये अब कहाँ पे पूछ लिया गया, हर्पेटोलॉजी आपके बड़े कॉमन से पेपर में पूछा गया था, सुपर टेट में, ठीक है। तो आप बताइए हर्पेटोलॉजी, ये सुपर टेट ए वाला नहीं जो है, वो जूनियर वाले सुपर टेट में, प्रैक्टिस पेपर में जूनियर वाले सुपर टेट में दिया है। मैं प्रैक्टिस पेपर करा रहा था कोचिंग पे, तो वहां पे मैंने देखा हर्पेटोलॉजी। तो आप बताएंगे उभयचरियों तथा सरीसृपों का अध्ययन, किसमें, उभयचरियों तथा सरीसृपों का अध्ययन, ठीक है। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी कहाँ पे है, मछलियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी कहाँ पे, मछलियों का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद इम्यूनोलॉजी संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोधों का अध्ययन। कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी, अच्छा ये इम्यूनोलॉजी, आप जानते हैं डिजीज से जो इम्यूनिटी आपको मिलती है उसका स्टडी को कहते हैं कैरियोलॉजी, केंद्रक का अध्ययन। कैरियान, कैरियान मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, कैरियान मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो कैरियान मीन्स होता है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अध्ययन को क्या कहते हैं, कैरियोलॉजी, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी क्या है, मार्फोलॉजी आकार और आकृति को बताता है, तो जंतुओं की आकृति और रचना का अध्ययन। मायोलॉजी पेशियों का अध्ययन, मायोलॉजी क्या है, पेशियों का अध्ययन, किससे बनते हैं, मस्कुलर टिश्यूज बनते हैं। मायोलॉजी क्या है, पेशियों का अध्ययन है, ठीक है। आगे याद कर लीजिएगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, मेमलोलॉजी, अच्छा स्तनधारियों का अध्ययन, ठीक है, किसका, मैमल्स का अध्ययन। और मेलेकोलॉजी, ये देखिए मेलेकोलॉजी, मेलेकोलॉजी एक है मोलस्कों का अध्ययन, मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन है, ठीक है। इसको एक बात और कही जाती है, मेलेकोलॉजी को मैंने कराया था आपको, देखिए याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आणविक स्तर पर जंतुओं के रासायनिक अध्ययन, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी कंकाल तंत्र का अध्ययन, ठीक है।
ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का, ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है, दंत विज्ञान का अध्ययन, ठीक है। उसके बाद आर्गेनोलॉजी अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन, अंग विज्ञान संबंधी अध्ययन। उसके बाद आर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, आर्निथोलॉजी किसका अध्ययन है, पक्षियों का अध्ययन है। ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी किससे संबंधित है, सर्पों का अध्ययन है, किसका है, सांपों का, स्नेक्स का अध्ययन है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न कार्य यानी फंक्शन का अध्ययन है बॉडी के। पैरासिटोलॉजी परजीवी जंतुओं का अध्ययन है, ठीक है। उसके बाद पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारणों का अध्ययन है। प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन है। रेडियोलॉजी जीवों के विकिरण प्रभाव का अध्ययन, जीवों के विकिरण प्रभाव का अध्ययन, आपको बताना जीवों के विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियोलॉजी कहलाता है। अच्छा, मैं आपसे पूछ लूँ यहीं पे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट कर बताइएगा। आप लोगों को टेटो की एग्जाम भी देना होता है, पर्यावरण तो आप करते हैं, तो जल्दी से बताइए विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए, सार्कोलॉजी पेशियों का अध्ययन, ठीक है। सेंडेस्मोलॉजी कंकाल अस्थियों और स्यानुओं का अध्ययन, अच्छा सेंडेस्मोलॉजी कंकाल अस्थियों और स्यानुओं का अध्ययन। सीरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन। टेक्टोलॉजी, टेक्टोलॉजी शरीर के रचनात्मक संगठन का अध्ययन। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन, टेक्सोनॉमी क्या होता है, जीव जातियों के नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन। टेटोलॉजी, टेटोलॉजी उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। देखिए हमारे बॉडी में दो लक्षण होते हैं, एक होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर और एक होते हैं हेरिटेड कैरेक्टर। हेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है, माता पिता से गिफ्ट में मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो हमें पेरेंट्स से गिफ्ट में मिल जाते हैं उसे हेरिटेड कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो क्या होते हैं, जो हम यहाँ आकर के एक्वायर्ड करते हैं, तो एक्वायर्ड कैरेक्टर को क्या कहते हैं, टेटोलॉजी में उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। एक्वायर्ड मतलब क्या होता है, उपार्जित। टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिको मतलब विषैले पदार्थों का अध्ययन, ठीक है, विषैले पदार्थों के प्रभावों का अध्ययन। और ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान, ट्रोफोलॉजी किससे है, ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान, ट्रोफोलॉजी किससे, और उसके बाद आंटोजेनी जीवन वृत्त का अध्ययन। और उसके बाद फाइलोजेनी, फाइलोजेनी क्या है, जात के उद्विकास का अध्ययन। पेलिएंटोलॉजी, पेलिएंटोलॉजी क्या है, ये तो बहुत बार पूछा गया, ये तो हर एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन तो ये आप पक्का नोट करके रखिए, ये क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आने वाला। पेलिएंटोलॉजी आपसे पूछा जाता है जीवाश्मों का अध्ययन, ये क्वेश्चन ये पक्का 110% पक्का है कि क्वेश्चन आपका आएगा जरूर। 16 में भी आएगा, 7 तारीख का जो 2021 का पेपर उसमें भी आएगा, और पीजीटी में भी आएगा, ठीक है, ये आएगा पक्का 100% ही आता है। उसके बाद जूजियोग्राफी पृथ्वी पर जंतुओं के वितरण का अध्ययन। और साइकोबायोलॉजी जंतुओं के मनोवृत्त का अध्ययन, जिसे आजकल आप लोग क्या कहते हैं, सीडीपी कहते हैं, ठीक है, मनोविज्ञान कहते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी, और साइकोबायोलॉजी क्या है, जंतुओं के मनोवृत्त का अध्ययन, यानी किसके मन के अंदर कौन सी रचना पक रही है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइकोलॉजी या साइकोबायोलॉजी कहलाता है। इस प्रकार से लिए गए जो भी टॉपिक हैं, ये टॉपिक हम उम्मीद करते हैं कि आपके एग्जाम में 2 प्रश्न ये भी देंगे। और ये सीरीज लगातार आपके आगे बढ़ रही, और भी सीरीजें बढ़ रही, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।